नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। बहुत कुछ है जानने को इस वीडियो में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बैकग्राउंड जानते हैं। अगर आप स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का 2012 से लेकर 18 का डेटा उठाकर देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि 2012 से लेकर 2018 तक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार भारत ने खरीदे हैं। पूरे विश्व का कम से कम 13% हथियार अकेले भारत ने खरीदा है। इस साल 2019 में, मतलब 2020 के पहले जो 2019 था, उस साल आपका सऊदी अरेबिया पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर भारत था। मगर 2012 से लेकर 18 तक भारत के मुकाबले कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2018-19 के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के बारे में अपनी राय रखी थी पार्लियामेंट में। और ये 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बनाए जाएंगे? एक उत्तर प्रदेश में, दूसरा आपका तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश वाले डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 नोड्स होंगे एंड तमिलनाडु वाले में 5 होंगे। तो तमिलनाडु में जो 5 रीजनल सिटीज़ होंगी जो कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ेंगी, वो है चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सेलम, तिरुचिरापल्ली। और अगर मैं यूपी के बारे में बात करूं तो यूपी में जो भी आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा वो बुंदेलखंड के नदर रीजन में बनाने की बात की गई है, मतलब उत्तरी इलाके में। तो इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर आएंगे, लाइक आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड चित्रकूट। तो ये 5 और 6 नोड हैं जो कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट होंगे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। अब दोस्तों सवाल ये है कि इस कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया कि अगर हम 13% हथियार खरीदते हैं, लास्ट ईयर हम 2nd नंबर पर आए, तो दोस्तों अगर ये हथियार हम खरीदने के बजाय अपने देश में बनाने लगे तो जो हथियार खरीदते वक्त हमारे देश से पैसा बाहर जाता है, बाहर नहीं जाएगा। जो फ़ायदा रशिया को, इजराइल को, यूएसए को होता है, वो हमारे लोकल लोगों को होगा। तो इसीलिए हमारे देश में एक डिफेंस इकोसिस्टम को सेटअप करने के लिए ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने की प्रपोज़ल रखा गया है। और दोस्तों इससे कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि कहीं ना कहीं एक वेल इफ़िशिएंट इंडस्ट्रियल बेस बनेगा। मान लीजिए कि आज हम रशिया से हथियार खरीदते हैं, अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, इजराइल से हथियार खरीदते हैं, ठीक है। कल को अगर मान लीजिए हमारे देश में एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाए, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में दिमाग वालों की कमी नहीं है, भारत ने कुछ ऐसा बनाया कि कल को यूएसए, रशिया और इजराइल को हमसे ख़रीदना पड़े, तो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को, मतलब हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश में एक कहते हैं ना कि मेजर डिफेंस इकोसिस्टम को सेटअप करने के लिए ये बात कही गई है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ था, उसके ठीक 1 साल पहले 1998 में भारत ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, ठीक है, पोखरण में। तो 1999 के कारगिल वॉर के दौरान ना रशिया ने हमारी मदद की थी और ना ही इजराइल ने हमारी मदद की थी। हमें उस दौर में स्पाइस बॉम्ब की ज़रूरत थी जो 100 किलोमीटर तक बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार सकता था, मगर ना इजराइल ने हमारी मदद की थी, ना ही रशिया ने हमारी मदद की थी। तो दोस्तों जब हम किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो वो अपना फ़ायदा आपसे ज़रूर निकलवाते हैं। तो इसी चीज़ को, ये चीज़ दोबारा ना हो, इसीलिए ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं दिस विल ऑल्सो हेल्प द इंडस्ट्री टू इंटीग्रेट विद द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और भारत में एक जो ग्लोबल चेन, जो पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल चेन है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया में सेटअप होगा, इंडिया में इंटीग्रेट होगा। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलो।